हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम हिंदी में कविता करेंगे। चैप्टर से कविता से उसका नंबर क्या है? 7। और नाम क्या है कविता का? मेरी बिटिया रानी। क्या नाम है? मेरी बिटिया रानी। नाउ स्टार्ट। देखो ये पिक्चर में देखो, मम्मी है वो उसकी जो बेटी है तो उसको प्यार से कैसे प्यार कर रही है और बोल रही है ना मेरी बिटिया रानी। कितना प्यार से कर रही है, बोल रही है मम्मी उसको मेरी बिटिया रानी। नाउ स्टार्ट। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वन से फूल उठी वह, छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। लिसन टू ऑल। तो देखो ये कविता में जो माँ है मतलब मम्मी, वो कहती है कि मैं तो अपना बचपन भुला रही थी, मतलब भूल गई थी। और मेरी बिटिया वो बोली कि बचपन आपने भुला दिया। तो मेरी बिटिया रानी वो बोली, नंदन वन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन मतलब स्वर्ग और कुटिया मतलब घास फूस जो होता है ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ, उससे जो घर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कुटिया। तो कि जो मेरी छोटी सी कुटिया है वो स्वर्ग जैसी है और फूलों की जैसी है, तो स्वर्ग जैसी वो हो गई है। फिर माओ कर कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। देखो छोटे बच्चे कभी कभी मिट्टी खाते हैं, तो वो मिट्टी खाकर आई थी और मुझे क्या बुला रही थी? माँ। वो माँ ऐसे मुझे बुला रही थी और वो मिट्टी खाकर आई थी। और उसने कुछ मिट्टी मुंह में भी थी और कुछ हाथ में भी लाई थी और मुझे खिलाने आई थी। वो हाथ में क्या लेकर आई थी? थोड़ी सी हाथ में मिट्टी लेकर आई थी और थोड़ी उसे मुंह में भी थी, क्योंकि वो खा रहे थे ना। और वो माँ को खिलाने मतलब मुझे खिलाने वो आई थी। फिर माँ ने पूछा ये तुम क्या लाई हो हाथ में? देखो माँ ने देखा कि वो हाथ में कुछ लेकर आई है, तो पूछा ये तुम हाथ में क्या लेकर आई हो? तो वो बोल उठी माँ खाओ। पता है छोटे बच्चे ऐसे बोलते, खाओ के बदला काओ। माँ थोड़ा सा वो ऐसा बोलते अलग अलग शब्द, मतलब उससे मिलते जुलते वाले शब्द बोलते। खाओ, काओ, गाना, नाना, दादा, दाना, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या बोली वो? माँ तुम भी काओ, काओ मतलब खाओ। फूल फूल में उठे खुशी से, मैंने कहा तुम भी खाओ। खुशी से फूलना मतलब बहुत खुश होना। क्या हुआ? बहुत खुश होना। खुशी से फूलना मतलब बहुत खुश होना। तो माँ बहुत खुश हो गई और वो बोली कि तुम खाओ, मुझे नहीं खाना है, तुम खाओ। तो ये कविता में माँ और बेटी के बीच में जो प्यार है, माँ बचपन बुला रही थी तो बेटी ने उसे वो याद दिलाया, और छोटे बच्चे कैसे होते और माँ उसे कितना प्यार करती है वो हमें यहाँ ये कविता में हमने पढ़ा। नेक्स्ट शब्दार्थ मीनिंग्स करेंगे हम। नंदनवन तो स्वर्ग, कुटिया उसका मीनिंग क्या होता है? घास फूस का छोटा घर। फिर खाओ, काओ का मीनिंग क्या होता है? खाओ। खुशी से फूलना तो बहुत खुश होना। तो मीनिंग भी आपको समझ में आया ना?
नाउ पेज नंबर 32, देखो उसके पर इसकी एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो हम एक्सरसाइज देखेंगे। देखो, और रिक्त स्थान भरो। नंबर 1 मतलब ब्लैंक्स। यहाँ जो ब्लैंक्स है उसमें हमें आंसर लिखना है। बोल उठी बिटिया मेरी, कविता में था ना। नंबर 2, माओ कहकर बुला रही थी। नंबर 3, मुझे खिलाने आई थी। तो जो कविता में इसका जो मिसिंग वर्ड है वो हमें लिखना है और पंक्ति कंप्लीट करनी है। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। 1, नंदन वंशी फूल उठी वह, छोटी सी कुटिया मेरी। फिर फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो यहाँ जो हमें पंक्ति का जो पहला है 2 शब्द वो दिए है और हमें वो कंप्लीट करनी है। पंक्ति जो है दोनों, समझ में आया ना। देखो, चित्र पहचानो और नाम लिखो। तो यहाँ जो पिक्चर दिया है चित्र, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम हमें यहाँ ब्रैकेट्स में दिया है। तो चुन के हमें यहाँ लिखना है। जो सही आंसर है वो हमें यहाँ राइट करना है। तो देखो, ये किसका पिक्चर है? फूल का पिक्चर है ना। तो यहाँ देखो ये लिखा है फूल, तो फूल। फिर ये कुटिया, कुटिया। ये कौन सा बर्ड है? कौवा। तो हम राइट करेंगे कौवा। फिर देखो, ये हमारा बॉडी, कौन सा बॉडी पार्ट है? मुंह। तो देखो यहाँ ब्रैकेट में दिया है मुंह। फिर ये हाथ, तो यहाँ दिया है ना हाथ। फिर ये किसका पिक्चर है? रानी का, तो रानी। तो यहाँ ब्रैकेट में ये इसके जो आंसर है वो दिए है ऑप्शन, हमें सही आंसर चूज करके यहाँ राइट करना है। तो आपको समझ में आए ना। आज हमने चैप्टर 7 में कविता भी देखी और फिर उसकी एक्सरसाइज भी हमने देखी। समझ में आया ना। ओके, बाय।